नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं बर्निंग टॉपिक जो कि न्यूज़पेपर में काफ़ी दिनों से आ रहा है। बांग्लादेश में जो अटैक हो रहे हैं माइनॉरिटी पर, उनके टेंपल पर, उनके रिलीजन पर, उनके घरों पर। तो आइए उसके बाद में बात करते हैं। तो ये स्पेशली कुछ ग्रुप के लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और रियल में भी ऐसा कर रहे हैं, जिसमें एंटी हिंदू अटैक कॉन्स्टिट्यूट इन बांग्लादेश ऑलरेडी इज़ गोइंग ऑन। सो हम बात करते हैं अभी हाल ही की आज ही की न्यूज़ है, जिसमें बांग्लादेश और इंडिया के डिप्लोमेट आपस में बैठ के इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आ चुका है कि इस्कॉन टेम्पल को जला दिया गया है, उनकी मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है और वहाँ कब्जा कर लिया गया है। और कई घरों को जो बांग्लादेश में कई दिनों से जो दंगों की हालत चल रही है, वो न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में आपने सुना ही और देखा ही होगा। तो देखिए किस तरह से मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर दिया जा रहा है, उनको जला दिया जा रहा है। और रिसेंटली में भी जो चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया गया था ढाका एयरपोर्ट से, तो उसका तो यूएन ने भी कंडेम किया है। यूएस ने भी इसको बहुत बुरा बताया है और बोला गया है यूएस के जो रिसेंटली ट्रम्प जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला ये किसी की आज़ादी और संप्रभुता पर डायरेक्ट हमला है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे और केस की जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उसमें लिखा जा रहा है स्टॉप किलिंग हिंदूज़ बिकॉज माइनॉरिटी में हिंदू हैं और उन पर अटैक करके उनको भगाया जा रहा है। कई लोगों ने स्लोगन और बैनर के थ्रू भी किया है, सेव हिंदू, सेव ह्यूमैनिटी। और बांग्लादेश में भी अच्छे लोग हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश इज़ आवर मदरलैंड एंड वी आर नॉट रिलीजियस। मीन्स हम बंगला हैं, बांग्लादेश हमारा मातृभूमि है और यहाँ पर हमको रहने का पूरा अधिकार है और इससे कोई हमें छीन नहीं सकता। ये बांग्लादेशी लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको, जिनके साथ दुर्घटनाएं हुई हैं, जो विक्टिम हैं। तो इससे सभी ये सबक मिलता है कि हमको सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी एक धर्म को मेजॉरिटी दूसरे को माइनॉरिटी देकर आप किसी माइनॉरिटी को प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो हिंदी में बोला जाता है कि ये प्रताड़ित कर रहे हैं। तो आइए हम कुछ इतिहास देखते हैं, जिसमें बांग्लादेश की पॉपुलेशन में कितने माइनॉरिटी हैं, कितने लोग इसमें माइनॉरिटी में हैं। तो देखिए, मैं किसी की मेजॉरिटी पे नहीं जाऊंगा, बट माइनॉरिटी में देखूंगा कि आप देखिए 1951 से लेकर 1951 से लेकर अभी स्टैटिक देखिए आप, तो उसमें 2003 तक हिंदुओं की मेजॉरिटी 22% से रह के 7.5 हो गई है। मीन 3 गुना उनकी पॉपुलेशन कम कर दी गई है। या तो ये सब गवर्नमेंट के डाटा हैं, तो इसमें किसी एक कम्युनिटी को, माइनॉरिटी वालों को ख़त्म करके, उनको धर्म परिवर्तित करके, उनको भगाकर, उनके घर पर कब्जा कर उनके मंदिरों को जलाकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो इसके लिए हम सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। यूएन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। तो आप देखते हैं बांग्लादेश क्या है, कैसे बांग्लादेश बना और बांग्लादेश का इतिहास क्या है। कुछ आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पूरा इतिहास मिलेगा। बांग्लादेश एक छोटा मिनी इंडिया जैसा ही दिखता है और पार्टीशन के बाद बांग्लादेश को आज़ाद किया गया था और उसमें इंडिया ने बहुत बड़ा हेल्प किया था। इंडिया ने अपनी शांति सेना भेजकर बांग्लादेश की हेल्प की थी पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए। इसमें हमारे कई सैनिक शामिल हुए थे, यूएन के सैनिक भी शामिल हुए थे। तो आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं कि हाउ बांग्लादेश गॉट फ्रीडम। एक्चुअली 1971 में जब बांग्लादेश बना था, तो उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। आपको सबको पता है कि आज़ादी के बाद हमारा पार्टीशन हुआ, एक इंडिया बना, एक पाकिस्तान बना और एक बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश इज़ अ ईस्ट पाकिस्तान बिकॉज ए न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट नेम लाइक बांग्लादेश।
उसका नाम बांग्लादेश कर दिया गया। इसमें इट आल्सो कॉल्ड पाकिस्तानी बंगाल, क्योंकि वहाँ बंगाली भाषा बोली जाती है मेजॉरिटी में। इट वाज established 1955 as part of Pakistan province and was governed by Constitution of पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का वो पार्ट था, बट पाकिस्तान की कुछ पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी और जो भी बोलें आप, उसकी वजह से उस बांग्लादेश में क्रांति आई और बांग्लादेश ने अपने आप को अलग देश करने के लिए इंडिया, यूएन और यूएस, यूके की सबकी मदद ली। तो आइए बात करते हैं। इसमें ग्रुप ऑफ बंगाली गुरिल्लास जो थे फाइटर, उसको बोलते थे मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी जो आर्मी थी जिसमें सोल्जर थे, उसमें इंडियन मिलिट्री के मेजॉरिटी इंडियन मिलिट्री के सपोर्ट थे, आर्मी के सपोर्ट से। दे फॉट अगेंस्ट द वेस्ट पाकिस्तान आर्मी एंड वेस्ट पाकिस्तान इवेंचुअली सरेंडर ऑन द 16 of December. This is a remarkable date for India and Bangladesh because this date Bangladesh got new freedom and Pakistan got defeated by Indian army. We called Victory Day. So Victory Days मनाया जाता है 16 दिसंबर को। 1971 में जब हमारे सैनिकों ने, इंडियन सैनिकों ने पाकिस्तानी 90,000 सैनिकों को मजबूर कर दिया था कि सरेंडर किया जाए, तब उनको हार माननी पड़ी और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। आप देखिए, इंडिया की तरफ से सरदार जी साइन कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से उनके जनरल जो हैं आर्मी के, वो साइन कर रहे हैं। जो एग्रीमेंट हुआ था कि बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया जाएगा। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति की जो भी कहानियाँ आप पढ़ सकते हैं, उसमें नोवेल भी लिखा है, पिक्चरें भी बनी हैं। तो किस तरह बांग्लादेश ने आज़ादी प्राप्त की, इसमें सोवियत यूनियन ने भी सपोर्ट किया है। यूनियन जो सोवियत यूनियन थी उस टाइम, उन्होंने मिलिट्री एसेट दिए थे इंडिया को 1971 की वार में, जिसमें यूएस एंड यूके ने भी अपने एयरक्राफ्ट एंड सबमरीन इंडिया को दिए थे और बांग्लादेश की आज़ादी में सहयोग किया था। तो ये एक मिला जुला सभी का सहयोग था, जिसमें मेजॉरिटी में इंडियन ने हिस्सा दिया था। मॉस्को ने भी न्यूक्लियर सबमरीन एंड वारशिप एंटी शिप्स मिसाइल्स अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन में भेजे थे, और जिसके दबाव के कारण पाकिस्तान को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। तो ये देखिए, द लिबर्टी ऑफ बांग्लादेश। इसी ये सब आप पढ़ेंगे गूगल पे या इंटरनेट पे, सब मिल जाएगा। तो मैं यही आपको बोलता हूँ कि आप रिस्पेक्ट कीजिए सभी के धर्म की, और उनको रिस्पेक्ट दीजिए। आप भी अच्छे से रहिए और उन्हें भी रहने को दीजिए, क्योंकि देश सभी का है, देश किसी एक का नहीं होता है। आप किसी भी कंट्री में जाइए, किसी भी शहर में जाइए, किसी भी छोटे से गांव में और किसी भी बस्ती में जाइए, किसी भी सोसाइटी में जाइए, तो आपको हर कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, और होना भी चाहिए। एक ही कम्युनिटी के लोग एक जगह नहीं मिल के रह सकते हैं, इसलिए अदर कम्युनिटी होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं अनेकता में एकता। तो एक सेंटेंस बहुत अच्छा है जो हमने दूरदर्शन पे सुना था, गाना भी है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन ये हिंदुस्तान हमारा। तो ये सभी को सीख लेना चाहिए हिंदुस्तान से, कि हम जो हैं वो सभी समुदाय से मिलके, सभी कास्ट किसी सभी धर्म से लोगों को मिलकर एक समाज बनता है, और समाज के बाद एक सोसाइटी और एक कंट्री बनती है। हम मिलके रहेंगे तो यूनिटी रहेगी, लड़ेंगे झगड़ेंगे मारा पीटी करेंगे तो लोग हंसेंगे। तो एक सिंपल एक गुड फ्रेज है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जियो और जीने दो, बी हैप्पी। और इस समस्या का हल हम निकाल सकते हैं, बैठकर टेबल पे बात कर सकते हैं। जो परेशान हैं उनके भी, और जो परेशान कर रहे हैं उनसे भी, उनके लीडर से बात की जाए। बात करने से सारी समस्या का हल होता है। टेबल पे बैठ के बात कीजिए, डंडे लाठी लेके या मारा पीटी करने से किसी का हल नहीं निकल सकता। अगर आँख के बदले अगर आँख आप लोगे तो पूरा देश, पूरा दुनिया अंधा हो जाएगी।
एक आँख के बदले दूसरी आँख अगर कोई मांगेगा तो पूरा देश काना हो जाएगा, पूरा देश अंधा हो जाएगा। तो इसको निपटने के लिए टेबल पे बैठ के बात कीजिए। और आपको मैं बोलता हूँ, आपको भी पता है कि बांग्लादेश केवल अभी कुछ सालों पहले ही आज़ाद हुआ है, 1971। वो भी पार्ट ऑफ इंडिया का था और पाकिस्तान भी पार्ट ऑफ इंडिया था। तो आप कैसे अपने बच्चों को, अगर वो सुनता नहीं है और बैड हैबिट्स करता है, तो आप कैसे डांट के उसको, गुस्सा दिखा के या प्यार से कैसे भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो यही हाल बांग्लादेश का है। तो इंडिया एज ए फादर, यू कैन से मदर of Bangladesh, and Bangladesh is a bad behaving like a bad children now. So we have to teach the lesson, either sitting, shouting or beating, because mother and father always take care of children, but sometimes we need to take harsh action, so uh, babies will learn the lesson. तो मैं फिर से बोलता हूँ, मिल के रहिए, मजबूत रहिए, जियो और जीने दो। बी हैप्पी। थैंक यू। धन्यवाद।